हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 8। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है अ पाथ ऑफ विड्थ 3.5 मीटर रन्स अराउंड अ सेमी सर्कल ग्रेसी प्लॉट whose perimeter is 72 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस तरीके से एक सेमी सर्कल मतलब मैदान है, ग्रेसी प्लॉट है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारे पास सेमी सर्कल ग्रेसी प्लॉट। अब इसके चारों तरफ क्या है, यहाँ पर 3.5 मीटर का एक पाथ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3.5 मीटर का एक पाथ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे जॉइन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाथ 3.5 मीटर वाइड, ठीक है। तो इसकी ये जो थिकनेस है ये हो जाएगी 3.5 मीटर। अब ये कहा गया है कि ये जो पाथ है, तो ये है ना ये पाथ, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। मतलब ये वाला जो पार्ट है पूरा, इस पार्ट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या गिवन है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो अंदर ये जो प्लॉट है, ये वाला ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट की पेरीमीटर हमें गिवन है। तो अब मुझे बताइए इस प्लॉट की अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो वो क्या होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पर लिख दीजिए ग्रासी प्लॉट, ठीक है। तो अब इस प्लॉट की पेरीमीटर क्या होगी, तो ये देखिए ये क्या है, एक हाफ सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल हाफ सर्कल एक ही बात है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सेमी सर्कल की, तो इसकी पेरीमीटर देखिए, सर्कल की पेरीमीटर होती है 2πr। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाफ सर्कल की, ठीक है। तो इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, πr। तो ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये हो जाएगा πr। लेकिन इसमें अभी भी ये वाला पोर्शन बचा हुआ है जो आपको ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक प्लॉट है। तो पहले हाफ सर्कल है और फिर ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमें इस पूरे की पेरीमीटर लिखनी है, तो ये हो जाएगा πr प्लस। अब अगर मैं इस अंदर वाला ये जो हमारा सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस को r मान लूँ, तो यहाँ पर इसकी जो पेरीमीटर है वो कितनी हो जाएगी 2r। और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये गिवन है 72 मीटर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि अगर हम हाफ सर्कल की बात करें तो उसकी पेरीमीटर होती है हमारे पास πr। लेकिन अब उस हाफ सर्कल में भी यहाँ पर क्या है, ये पूरा डायमीटर है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है पूरा डायमीटर भी यहाँ पर ऐड होगा। तो ये हो जाएगा πr प्लस 2r और ये हो जाएगा 72 मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये हो जाएगा 22/7 और r को कॉमन ले लीजिए, प्लस 2 इज़ इक्वल टू 72, ठीक है। तो यहाँ पर r कॉमन है, ये अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 22 प्लस 14 इज़ इक्वल टू 72, ओके। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो r इज़ इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू 7 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, ओके। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो r की वैल्यू आ जाएगी 14 मीटर। अब हमें r मिल गया। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो बाहर वाला ये जो पाथ है, इसका एरिया कितना है। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें इस सर्कल का की जो रेडियस है वो पता होनी चाहिए। अब इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसे मानूँ कैपिटल R, तो अब ये कैपिटल R कितनी होगी, तो ये देखिए ये जो कैपिटल R है ये हो जाएगा R प्लस 3.5 होगा। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं कैपिटल R इज़ इक्वल टू 14 प्लस 3.5, दैट मीन्स 17.5 मीटर, ये हो जाएगा। अब ये जो पाथ का एरिया है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में से इसके अंदर से
मैं इस सर्कल को कट करना चाहती हूँ, ये जो अंदर का छोटा सर्कल है इसे मैं यहाँ से कट करना चाहती हूँ। अगर मैं इस मतलब बड़े वाले सर्कल में से, ये जो बाहर बड़ा वाला सर्कल है इसमें से अगर मैं इस छोटे सर्कल को इसे निकाल दूँ तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो ये बचेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ। तो वो क्या होगा, बड़े सर्कल में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका एरिया कितना है, तो अगर हम सर्कल के एरिया की बात करें तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। जो छोटा वाला सर्कल है उसके एरिया की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब ये जो दोनों ही सर्कल है ये क्या है, हाफ सर्कल, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, बाहर 1/2। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि अगर मैं इस सर्कल को, जो बाहर वाला सर्कल है, पूरा बड़ा सर्कल मानूँ तो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। जो छोटा वाला सर्कल है उसे भी पूरा सर्कल माना तो वो भी क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन ये दोनों क्या है, हाफ सर्कल, तो बाहर लगा दिया हमने 1/2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, बाहर आप क्या करिए, पाई/2 को ही बाहर निकाल लीजिए। अब ये हो जाएगा 17.5 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू पुट करिए तो ये कितना हो जाएगा, 22/7 × 2। अब यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं 17.5 + 14, थोड़ा इजी सॉल्व हो जाएगा, एंड 17.5 - 14 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 11/7 × 31.5 × 3.5 सॉल्व करेंगे। 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में सबको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 173.25 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये जो एरिया ऑफ पाथ हमें निकालना था इसका आंसर आ गया 173.25 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर गिवन है द आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर रेस ट्रैक इज़ 522 मीटर। The track is 14 meter wide. Okay. Calculate the cost of leveling the track at the rate of 50 पैसा per square meter. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो सर्कल हैं। ओके, तो इस तरीके से पहले मैंने एक फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया, अब इसी के साथ एक सेकेंड सर्कल भी ड्रॉ होगा। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, उसकी जो आउटर सर्कमफेरेंस है वो कितनी है, 528 मीटर, और ये जो ट्रैक है ये कितना वाइड है, 14 मीटर। दैट मीन्स ये जो ट्रैक है ये हो गया हमारे पास 14 मीटर वाइड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये भी कहा गया है कि द आउटर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर रेस ट्रैक, मतलब ये तो हो गया हमारा सर्कुलर रेस ट्रैक, ये वाली चीज़ यही है ना, सर्कुलर रेस ट्रैक जिस पर आप दौड़ रहे हैं ये है सर्कुलर रेस ट्रैक। इसकी जो आउटर सर्कमफेरेंस है, तो अगर आप इस रेस ट्रैक की बात करें, ये जो रेस ट्रैक है इसकी इनर सर्कमफेरेंस क्या होगी, ये वाली छोटा सर्कल, और जो बड़ी सर्कमफेरेंस है बाहर वाली आउटर वो क्या होगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली है आउटर सर्कमफेरेंस ये। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगर ये माने कि ये वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस को मैंने मान लिया स्मॉल आर, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस को मैंने मान लिया कैपिटल आर। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आउटर सर्कमफेरेंस, दैट मीन्स हमें गिवन है 2 पाई आर। क्या गिवन है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 528 मीटर, ये हमें गिवन है। और हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पर लेवलिंग करना है इस सर्कुलर ट्रैक की। तो अब हम क्या करेंगे, लेवलिंग करने के लिए पहले तो हम ये जो आउटर सर्कल है इसकी आर फाइंड आउट करेंगे, और ये जो इनर सर्कल है इसकी आर फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जा कर के हम ये बता पाएंगे कि जब हम इसकी लेवलिंग करेंगे तो हमें कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बात करूँ आर की, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 × r इज़ इक्वल टू 528। इसे सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, r इज़ इक्वल टू आएगा 84 मीटर। अब हमें कैपिटल R की वैल्यू मिल गई। अब मुझे बताइए, यहाँ से अगर मैं देखूँ स्मॉल r, तो ये क्या होगा, कैपिटल R - 14 होगा। दैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल r इज़ इक्वल टू 70 मीटर। यहाँ पर मैंने लिख दिया r इज़ इक्वल टू 84 - 14, दैट मीन्स r इज़ इक्वल टू 70 मीटर।
हमें यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू मिल गई। अब हमें ये जो एरिया है सर्कुलर पाथ का ये हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक। ये जो हमारा रनिंग ट्रैक है इसका एरिया हमें चाहिए, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस एरिया को मैंने a से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा, पाई को कॉमन ले लीजिए, 22/7 और ये हो जाएगा 84 स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर इसे कैलकुलेट करिए, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 22/7, एक बार आप लिख सकते हैं 84 + 70 और ये हो जाएगा 84 - 70। दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू 22/7 इंटू 154 इंटू 14। सॉल्व करिए तो एरिया इज इक्वल टू 6776 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद हमें क्या बताया गया है, हमें कॉस्ट बताई गई है। तो जो कॉस्ट है लेवलिंग की वो क्या है, 50 पैसा। 50 पैसा क्या है, पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये मीटर स्क्वायर में आता है। अब यहाँ पर हमें कहा गया है कॉस्ट फाइंड आउट करने को, तो आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द सर्कुलर ट्रैक कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 6776 इंटू 0.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3388 रुपीज़। ठीक है, तो इतने पैसे लगेंगे उस सर्कुलर पाथ को लेबलिंग करने के लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है अ रोड which is 7 meter wide surrounds a circular park whose circumference is 352 meter. Find the area of the road. तो यहाँ पर भी दो सर्कल ड्रॉ होंगे, तो ये पहले एक सर्कल है और ये हो गया दूसरा सर्कल। तो अब क्वेश्चन में ये कहा गया है जो रोड है वो कितनी वाइड है, 7 मीटर वाइड है और एक सर्कुलर पार्क को क्या कर रही है, सराउंड कर रही है। तो ये तो हो गया हमारे पास, क्या हो गया, पार्क। ये हमारा पूरा क्या है, पार्क। और ये जो है ये हमारी क्या है, रोड। अब ये जो रोड है ये कितनी वाइड है, ये है 7 मीटर वाइड। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो सर्कुलर पार्क है, अ रोड विच इज़ 7 मीटर वाइड सराउंड्स अ सर्कुलर पार्क हुज सर्कमफेरेंस इज 352 मीटर। मतलब ये जो आपके पास पार्क है इसकी जो सर्कमफेरेंस है, इस पार्क की जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी है, 352 मीटर। तो अब हमें एरिया ऑफ द रोड बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास अंदर पार्क है इसकी रेडियस को मैंने मान लिया स्मॉल r, और ये जो हमारे पास बाहर ये जो पूरा हो गया इसकी रेडियस को मैंने मान लिया कैपिटल R। तो हमें यहाँ पर ये गिवन है कि ये जो 2 पाई r है स्मॉल r, ये है 352 मीटर। तो यहाँ से आप r की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल r इज़ इक्वल टू 352। तो जब आप यहाँ से स्मॉल r फाइंड आउट करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 56 मीटर। हमें स्मॉल r मिल गया। अब मुझे बताइए कैपिटल R क्या होगा। तो कैपिटल R हमारे पास हो जाएगा 56 प्लस रोड की विड्थ कितनी है, 7, तो 7 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 63 मीटर। दैट मीन्स ये हमें कैपिटल R की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा रोड का, तो जो रोड का एरिया है उसे अगर मैं A लिखूँ, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड A इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। दैट मीन्स पाई कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं 63 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर। सॉल्व करिए तो एरिया इज इक्वल टू 22/7, ये हो जाएगा 63 प्लस 56, 63 माइनस 56। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद ये हो जाएगा 22/7 इंटू 119 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एरिया है आपका ये आ जाएगा 2618, ये मतलब कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ h surrounding a circular region of radius r is pi h into
2r प्लस h। ऐसे क्वेश्चन आपने अब तक किए हैं, बस यहाँ पर आपको न्यूमेरिक नंबर ना दे करके अल्फ़ाबेट के टर्म्स में पूछ लिया गया है। तो इसमें भी वही है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 सर्कल है, एक सर्कल ये और एक इसके अंदर बना लेती हूँ, ठीक है, एक सर्कल हमारे पास ये। अब यहाँ कहा गया है एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ h, मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी जो विड्थ है वो क्या है, h है, सराउंडिंग अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r। यहाँ पर मतलब ये जो है, ये जो छोटा वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो क्या है, r है। तो अब अगर मैं बड़े वाले सर्कल की रेडियस लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास r प्लस h हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें एरिया बताना है इस सर्कुलर पाथ का। तो अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, इसकी अगर मैं बात करूं, इसे मैंने माना a, तो इसे आप क्या लिखेंगे, इस a को यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं पाई और कैपिटल R, मतलब इसे अगर मैं कैपिटल R मान लूँ तो पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। अब ये देखिए पाई, यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, ये है r प्लस h, उसका स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस पाई कॉमन ले रखा है और ये है हमारे पास r स्क्वायर। अब ये देखिए पाई यहाँ आ गया, अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, r प्लस h माइनस r, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ लिखिए r प्लस h प्लस r, ठीक है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं पाई, r से r कैंसिल, h, और ये हो जाएगा 2r प्लस h। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, पाई h इंटू 2r प्लस h, पाई h इंटू 2r प्लस h। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, आपके डाउट को मैं ज़रूर से सॉल्व करूँगी। और ये जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है इसकी जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।